हमारे अंदर जो भी विद्या बुद्धि बल चेतना जो भी है वो प्रभु के प्रसाद से है, उनकी कृपा से है। नहीं तो शास्त्रों का रहस्य भगवन नाम में प्रीति है। ये भगवत नाम बिना भगवत कृपा के जिह्वा में कोई उच्चारण ही नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शरीरधारी हैं कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, कभी 5 मिनट बैठकर आर्त भाव से प्रभु का सुमिरन नहीं किया। जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो भगवत कृपा से चल रहा है। उपासना में जो भी हमारी प्रगति हो रही, उन्नति हो रही है, वो हमारे आराध्य देव की कृपा से हो रही है, आराध्य देव की शक्ति से हो रही है। ऐसी भावना से अहंकार का नाश करें। अहंकार किंचन मात्र उपासक जिस समय जिस गुण का आरोप करके स्वीकार करेगा वहीं उसी गुण से वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब सावधानी की बात प्रभु कहते हैं कि विषयों का चिंतन भी ना होने पावे, क्योंकि ये विषयों का चिंतन ही सर्वनाश का मूल है। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा प्रपंच रचा है, वो जानते हैं, वही जानते हैं, और वो जिसको जनाते हैं वही जान जाता है, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तो जना रहे हैं। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते। जब कोई इंद्री का विषय सुख बुद्धि से हम उसका चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय में वो आसक्ति पैदा करता है। अभी संयोग नहीं है, केवल चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषुपजायते। संग का तात्पर्य आसक्ति से है। यहां विषयों का चिंतन करने पर उसकी प्रियता प्रकट होती है, उसकी आसक्ति प्रकट होती है। आसक्ति जब प्रकट होती तो उस विषय को पाने की, भोगने की कामना होती है। संगात संजायते कामः। उस विषय में आसक्ति होने के कारण भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय हो। अब कामना की यदि पूर्ति होती है तो लोभ प्रकट होता है, और लोभ से भी सम्मोह प्रकट होता है, मूढ़ता। और मूढ़ता भी स्मृति का नाश कर देती है। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वो विवेक को प्रकाशित कर सके, इसलिए सर्वनाश हो जाता है। और यदि कहीं कामना की पूर्ति में बाधा लग जाए तो कामात् क्रोधोऽभिजायते, फिर क्रोध प्रकट होता है। कल चर्चा हुई थी कि इन 4 से सम्मूढ़ता प्रकट होती है। काम से भी, क्रोध से भी, मोह से भी और लोभ से भी। ये चारों सम्मूढ़ता प्रकट करते हैं। पर मुख्य यहां भगवान ने काम से क्रोध का प्रादुर्भाव और क्रोध से मूढ़ता का है, क्योंकि ये बहुत भयंकर है। यही मूल है। जब हमारी कामना में बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। जब क्रोध का हमारे हृदय में राज्य होता है तो मूढ़ता छा जाती है। सम्मोह मूढ़ता को कहते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा। अब सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, जो हमने सत्संग के द्वारा ये निश्चय किया था कि अब लो नशानी अब ना नशई हो,
अब तक तो इंद्रियों के विलास में हमने अपना जीवन नष्ट किया, अब तो सिर्फ प्रिया प्रीतम के लिए हमारा जीवन है। प्रिया प्रीतम की स्मृति, प्रिया प्रीतम के लीला गायन श्रवण, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा, प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, यही हमारा जीवन है। उपासक ये स्मृति भूल जाता है, ऐसी मूढ़ता छाती है कि वो पशुवत आचरण में उतर जाता है। ये कोई ऐसा ना सोचे कि ये किसी साधारण के लिए, ये बड़ी विचित्र माया की गति है। थोड़ी भी मनमानी करोगे तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल जो मार्ग प्रभु सद्गुरुदेव संत भक्तों ने प्रकाशित किया है, उसी पर चलने पर भगवत तत्व का अनुभव होता है। जरा सी चूक हुई, उपासक चला जाएगा। शास्त्र की एक एक अक्षर शब्द जो आज्ञा रूप में हुए हैं, बिल्कुल उनको मनमाने ढंग से मत लीजिए। जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए, तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। एक काफी समय पहले की बात है, एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक थे इसलिए कि वो अपनी चढ़ाई से नीचे उतर गए। परिक्रमा लगाते दंडवती, जो उनकी दंडवती लगाने का चद्दर था, एक कोई विदेशी महिला ने ऐसे रोज जाती कुछ भेंट दे देती, तो जो कुछ सेवा करने लगता है तो थोड़ा आदर बुद्धि होने लगती है, बातचीत करने लगते हैं। यही शास्त्राज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। देने वाले के प्रति तनिक भी ममता नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी जीवन पोषण की वृत्ति को पोषित कर रहा है, वो तुम्हारा आराध्य देव है। किसी भी को निमित्त बनाकर वो कर सकता है। आपकी दृष्टि आराध्य देव पर होनी चाहिए, उस निमित्त में ममता नहीं होनी चाहिए। निमित्त के प्रति हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे। जो तुम्हारे को वस्त्र दे, भोजन दे, वास दे, कुछ भी, बिल्कुल द्रवित हृदय मत करना, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारे आराध्य देव की है कि अब वो हमारे तन मन प्राण को कैसे रखें, वही प्रेरित करते हैं। अगर आप बाह्य दृष्टि रखेंगे तो, अगर आंतरिक दृष्टि रखेंगे तो स्वयं कहते हैं वहाम्यहम, मैं स्वयं करता हूं, किसी को निमित्त नहीं बनाता, मैं स्वयं आता हूं। तुम्हारी दृष्टि हो तो पहचान लेना, योगक्षेमम वहाम्यहम अहम, मैं वहन करता हूं। साधक भूल कर बैठा, बातचीत करने लगा। एक दिन वो हमें पंचमुखी हनुमान जी उधर हैं, वहां वो खड़े दिखाई दिए। आज महाराज नित्य कर्म आपका प्रदक्षिणा नहीं हो रही। बोले बाबा आपसे बता रहे हैं, हमारा पूरा चिंतन खराब हो गया है। वो जो स्त्री भेंट चढ़ाती थी, अब हमने उसको कह दिया कि हम अमुक जगह रहते हैं, वो वहां भी आ गई और कुछ फल आदि लेके। अब तो हमारा पूरा चिंतन खराब है। अब हम ना दंडवती में मन लग रहा है, ना, और हमें पता नहीं कि वो कहाँ रहती, तो बस हमारी मन की वृत्ति यही खोज कर रही कि रहती कहाँ है। ये वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ तहां फंसे हैं, कोई भी हो। फिर दूसरे तीसरे दिन परिक्रमा में एक दिन कहा कि बाबा जिस चद्दर में हम परिक्रमा लगाते थे, उसने मांगा तो हम रुक नहीं पाए और उसे दे दिया। फिर आगे जो हुआ वो वर्णन नहीं कर सकते। वो अपने मार्ग से ऐसे गिरे, फिर कभी उत्साह ही नहीं हुआ।
न मिलन हुआ, बस दूर से देखते, फिर उत्साह ही नहीं हुआ कि वो पुनः इस मार्ग पर चढ़ सकें। फिर तो दर्शन होने ही, अब आगे ठाकुर जी जाने क्या होगा। ऐसी मूढ़ता छाती है, स्मृति का नाश और बुद्धि नाश हो जाता है, साधक का सर्वनाश हो जाता है। जहां चूक की, फिर आप में ये उत्साह नहीं बढ़ पाएगा कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। हरि गुरु आश्रित ये मार्ग ही प्रकाशित तभी होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। हमारी आठों पहर अपने आराध्य देव के चरणों, सच्ची मानिए बड़ी भूल है कि कोई हमारे को सुख पहुंचा देगा, कोई हमारी रक्षा कर लेगा, कोई हमारा भरण पोषण कर लेगा, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा सहयोगी है। ध्यान दीजिए, ये भ्रम है। अगर तुम्हें कोई दुलार कर रहा है तो सिर्फ तुम्हारा आराध्य देव। तुम्हें अपने आराध्य देव की अंतर्वृत्ति के द्वारा ममता करनी है। बाहरी जो नाम रूप आया है तुम्हारे सामने सेवा लेके, बिल्कुल द्रवित नहीं होना, बिल्कुल अपेक्षा नहीं करना, एकदम निरपेक्ष वृत्ति रखना। कभी कहीं मिल जाए तो ये याद भी नहीं आना चाहिए कि इसने हमको कुछ दिया था। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो सेवा मिस से ही उपासक को माया परास्त करती है। शब्द पकड़ना, सेवा मिस, सेवा के बहाने से ही माया की वृत्ति हमारे अंतर में प्रवेश करके हमारी उपासना को चौपट कर देती है। पीछे सत्संग जब हित धाम में हो रहा था तब एक बार एक प्रसंग सुनाया था। एक महात्मा जंगल में रहते थे। पहले प्रायः जंगलों में ही महात्मा एकांत पर्ण कुटीर गुफा या वृक्ष के नीचे बड़ी कठिन तपस्या, वैराग्य शब्द उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता था कि किसे कहते हैं वैराग्य। हड्डी हड्डी शरीर में रह गई, मांस सूख गया है, त्वचा सिकुड़ गई है, धूप लगने से काली पड़ गई है, जटाओं का भार है, आंखें धसी हुई, महान तेज से संपन्न, ऐसे कोई पत्ते खाकर, कोई फल कंदमूल आदि खाकर। पर ये महात्मा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके केवल वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी खाते थे। कभी जीवन में विषय संयोग होने ही नहीं दिया किसी इंद्री का। पर चूक हो गई, जो भगवान ने कहा शीत मत पर, जितेंद्रिय होने पर भी मेरे आश्रित रहे, कहीं अहंकार न कर बैठे। तो उनको ऐसा लगा कि मैं काम विजयी हूं, मैंने समस्त इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है। स्वाभाविक हो जाना है। एकांत रहते थे, परस्पर संत समागम होता नहीं था, साधना बड़ी पवित्र और बहुत ही कठोर थी। अहंकार को अवसर मिल गया और जागृत हो गया। अब उनके ठसक रहने लगी कि इस विश्व में मेरे जैसा कोई तपस्वी त्यागी जितेंद्री हो ही नहीं सकता। बस ये शब्द आना जीवन की उस मंगलमयी यात्रा को रोक देना है। समझ लेना, जो अपने परम प्रीतम के मिलने की यात्रा प्रारंभ हुई है, वो इस शब्द ही रोक देगा। शब्द ब्रह्म में है। जहां ये शब्द आया कि मैं बड़ा तपस्वी, जितेंद्री, पवित्र आदि आदि, क्योंकि कोई ऐसी तपस्या बिरला ही करता है, नहीं तो फल मूल पर ही जीवन आधारित रहता। पर ये महापुरुष फल मूल भी भक्षण नहीं करते थे और वृक्ष को कष्ट ना हो इसलिए हरी छाल भी नहीं लेते थे। जो सूखी पपड़ी उसे पा लेते और सरोवर नदी आदि के जल से अपनी क्षुधा निवृत्ति करके निरंतर मंत्र में लगे रहते। जो तपस्या के
सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, वो भगवत शरणागत या भगवत प्रेम प्राप्ति वाले नहीं। क्योंकि भगवत शरणागत और प्रेम प्राप्ति वाले मंत्र कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे महामहिम तेजो में मंत्र होते हैं जिनसे जो चाहो प्राप्त हो जाएगा, जैसी आप स्थिति चाहो वैसी स्थिति आ जाए। मंत्रों में बड़ी ताकत है। अहंकार उत्पन्न हुआ, भगवान की त्रिगुणमयी माया जो विश्व मोहिनी है उसने अपना नाटक शुरू किया। जहां जहां महात्मा जिन जिन वृक्ष की सूखी छाल पाते थे उनमें जाके देसी घी का हलवा, अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड रच दिया तो 10-5 किलो देसी हलवा कोई बहुत बड़ी चीज होती है क्या? जितने आसपास के वृक्ष थे, जहां जहां जिन वृक्षों से वो सूखी छाल की भिक्षा लेते थे उनमें लगा दिया। अब वो गए, जे ही देखा तो उनका देखो मेरी तपस्या का प्रभाव भयभीत होकर वृक्ष जो है मुझे आहार देने लगे। और जे ही पाया तो जिंदगी में नहीं पाया था। इलायची की सुगंध आ रही थी, देसी घी हलवा चाट चाट की उस वृक्ष से। जब बगल वाले में देखा तो वैसे ही समझ गए कि अब मेरी जो है महिमा प्रकाशित हो रही इस वन में। अब 10-5 दिन जब हलवा पाया तो शरीर की जो त्वचा में झुर्रियां पड़ गई थी, चिकनाहट आ गई, शरीर में मांस रक्त मेजा ये बढ़ने लगा। अब उनके चिंतन में और अहंकार छा गया। अब एक दिन जब वो महात्मा का एक समय होता है, आप निश्चित समझिए, साधक की एक दिनचर्या होती है। जिस समय उठना, जिस समय 1-2-4 मिनट की बात नहीं कहते, मगर एक दिनचर्या, हमने बहुत से संतों को एक दिनचर्या होती है। जिसकी एक दिनचर्या चले समझ लेना है संयमी साधक है। और जिसकी दिनचर्या बिगड़ती रहे तो भले वो साधना पे है लेकिन संयमी नहीं, उसके कहीं ना कहीं आचरण में भ्रष्ट अवस्था है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिनचर्या, या तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो बात अलग है। एक दिनचर्या, ये देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। काशी में जब घाटों में रहते थे तो मुमुक्ष भवन में बड़े बड़े वीतराग परमहंस सन्यासियों का निवास स्थान, वहां से एक सन्यासी जी आते थे। 3-3:15 के बीच में 12 महीना वर्षा हो रही तो भी दंड नारायण लिए हुए, मंत्र जाप तर्पण गंगा की, सर्दी गर्मी वर्षा, उसी जगह उसी घाट में, ठीक उसी टाइम। 1-2 मिनट की बात अलग, कितने पूज्य सदगुरुदेव भगवान ठीक टाइम, पूरी दिनचर्या बिल्कुल करेक्ट टाइम। कहीं ऐसा नहीं कि आज 8 तो कल 8:30, परसों 9:45, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां कोई उत्सव होगा, कोई श्री जी का मंगल लीला विनोद हो रहा होगा, उसका नहीं तो एक दिनचर्या। तो महात्मा की दिनचर्या थी, पक्के वो तो थे, ठीक समय पर वो आहार लेने जाते थे। तो कई दिन बराबर ऐसा आहार लेने के बाद जो आहार को देने वाली थी नवयुवती, सुंदर स्वर्ण के पात्र में वो, और वो जानबूझ के कुछ पेड़ों पे लगा चुकी थी। महात्मा पहुंचे तो नूपुरों और कंकन की धुनी करती हुई ऐसे दूसरे वृक्ष में मानो लेप कर रही और जा रही, और रोए रुक जाओ, तो मानो भयभीत हो गई हो ऐसे लेके डर। अच्छा, तो तुम ये कर रही थी जो वृक्षों में अभी तक लेप लगा रही थी, तुम लगा रही थी? हाँ महर्षि, हम ये। क्यों? मुझ अधम से कुछ आपकी सेवा बन जाए इसलिए। अच्छा, क्योंकि भगवान की मोहिनी माया है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऋषि से क्रोध दिला करके वो शाप की अधिकारिणी बने, नहीं। बहुत मृदु भाषा, सुधामयम बाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधाराभम। भगवान, मुझ जैसे अधम से आपकी सेवा,
तो तुम छुप कर क्यों क्यों सेवा करती थी? भगवान, मुझे डर लगता है आपसे, कहीं आप किसी भी हमारी चेष्टा से नाराज हो गए तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज से तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत। इधर आओ, नजदीक लाओ, कटोरा लाओ, पूरा हलवा, तुम ठीक समय पे आ जाया करो और ले आए। वृक्ष में लगाने की जरूरत, अरे ऐसे श्रद्धावानों की भिक्षा पाने से कहीं परमार्थ थोड़ी बिगड़ता है। भूल रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अब एक दिन वो नहीं आई तो जानते हो इतने दिनों में क्या हुआ? जब से वृक्ष में हलवा लगा था और आज तक कटोरा में पाने तक मंत्र का चिंतन गया। पहले तो अहंकार का वर्धन हो रहा था कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, लेकिन जब से उस युवती के हाथ और उसका ये विधान देखा, तब से मंत्र गया, चिंतन गया। अब वही चिंतन चल रहा है, कब वो समय आवे। पर जाते ठीक समय से थे, इसलिए बहुत समय की उनकी वृत्ति है। आज गए तो न वृक्ष में लगा था और न पूरा चिंतन व्याकुलता पूर्वक। एक बार तो दिखाई दीजिए। मैंने तो पूछा भी नहीं तुम कहां रहती हो, कहां, कैसे कैसे, विकल, इतने विकल। देखो ये सम्मोढ़ता, क्या करूं। इतने में आवाज नूपुरों की, मानो प्राण आ गए हो। देखा, अच्छा, दौड़ पड़े। पहले तुम बताओ कि आज भिक्षा क्यों? बोले आज तो किसी तरह आ गई हैं, पर कल से नहीं आ पाएंगी आपकी सेवा में। क्यों? माँ ने ब्याह की बात कर ली है और आज विलंब हुआ इसीलिए कि वो किसी नवीन वर्ग के साथ हमारा ब्याह के, क्योंकि माँ कह रही थी तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारा ब्याह, तो अब तो सेवा नहीं हो पाए। मानो जैसे जीवन ही नष्ट हो गया हो। अभी कुछ दिन तक कोई मतलब नहीं था। प्रथम वो स्वाद अहंकार के कारण, द्वितीय उसका चिंतन, तृतीय ऐसी मूढ़ता छा गई कि अब तो हम जी नहीं सकते। अगर इसका ब्याह हो गया, ये कहीं चली गई तो मैं तो मरा। ये देखो, बुद्धि नाशात प्रणश्य, इसे नाश कहते हैं। होगा, रुको रुको, कोई उपाय ऐसा नहीं हो सकता जिससे तुम हमसे कभी दूर जाओ ही ना? उपाय तो हो सकता है, पर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वो उपाय की बात कह दूं। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप डरिए, बिल्कुल डरिए मत। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि मेरी तपस्या ऐसी एकत्रित है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। महाराज मैं जानती हूं, इसीलिए डरती हूं। नहीं, तुम बताओ उपाय। मां की हट है कि वर मिले तो उसी से ब्याह करेगी ना। तो हमें तो कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन मुझे यदि आपके चरणों की सेवा मिल जाए तो मानो पूरे दैव अनुकूल हो गए हो। हाँ ठीक है, पर महाराज एक बार आपको हमारी मां के पास चलकर प्रणाम करके आपको कहना होगा ये बात। ठीक है। बड़ा आगे का चरित्र। एक एकांत सेवी महात्मा, और धारा बदलती चली गई। तो कहां चला गया? बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इसलिए भगवान कहते हैं इसका चिंतन ही न होने पावे। कल की चर्चा में था कि यदि चिंतन हो रहा है और नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो। समर्थ नाम उस चिंतन का संस्कार नहीं बनने देगा और उस चिंतन को नष्ट कर देगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो प्यारे बड़े बड़े जितेंद्रियों को भी धूल चटा दे, ऐसी भगवान की विश्व मोहिनी माया है। इसलिए स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, ऐसी मूढ़ता छा जाती कि
भगवत स्मरण ही नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा करते हैं, सद विचार से जो हमने निश्चय किया था अपना मार्ग, जो हमने गुरु चरणों का आश्रय लिया था अपने उद्धार के लिए, उसकी ये स्मृति ही नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। स्मृति जहां नष्ट हुई कि बुद्धि से विवेक लुप्त हुआ और सर्वनाश हो गया, अब वो उसके अधीन हो जाएगा। कई तरह से आक्रमण होता है माया का। आए थे हरिभजन को बीचे लेनी मारे, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। हरि राम व्यास जी, जब भगवत मार्ग हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है तो माया का आकर्षण भी होता है। ऐसा नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विपक्ष जोरदार है, वो पीछे लगा रहता है। एक उपासक के जीवन में बहुत अर्थ आना प्रारंभ हो गया। अगर किसी उपासक के जीवन में अर्थ आता है तो वो अनर्थ तभी होता है जब स्वयं भोक्ता और उसका स्वामी बन जाता है, ध्यान रखना। और यदि वो अपने आराध्य देव का दास और जगत को आराध्य देव स्वरूप समझकर उसकी सेवा में लगाता है तो उसे आराध्य देव की और कृपा कटाक्ष मिलती है। पर उस उपासक ने अर्थ का दुरुपयोग करना शुरू किया। स्वर्ण की आभूषण जंजीर पहनना, ऐसा लाल वस्त्र, फिर जो विलासिता बढ़ी उनकी, बाहरी लोग नहीं जानते थे। अब उनके पास जो जन समुदाय और बैक में पीछे, ऐसा उनको पता नहीं था माया कब कौन सा नाटक रचती है। अब परमार्थ के चलने लायक वृत्ति नहीं और स्वार्थ में आग लग गई। अब क्या हुआ? बुद्धिनाशात प्रणश्य, ये है सर्वनाश। ना तो लोक व्यवहार बचा, ना तो परमार्थ बचा। इसीलिए एक एक बात पर महात्मा 3 शब्दों पर जोर देते हैं, कभी भी कंचन पर, कामिनी पर और कीर्ति पर दृष्टि न जाए, नहीं तो पुण्य श्लोक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं ले पाओगे, छूट जाएगा। और अगर प्रभु के चरणों में आपने अपनी वृत्ति लगा रही, इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। सच्ची मानी। ये बुद्धि जब नष्ट होती है तो हमें अनुभव में ही नहीं आता कि मैं गिरता चला जा रहा हूं, मैं नष्ट होता चला जा रहा हूं। वो राजी होता चला जाता है और मन के साथ राजी होना ये सर्वनाश है उपासक का। इसीलिए प्रभु कह रहे, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अभी प्रभु ने बताया कि विषय चिंतन करने से कितनी बड़ी हानि हो गई। यहां कहीं भी विषय भोग की बात नहीं की भगवान ने, पीछे जो चर्चा की। विषय चिंतन मात्र से सर्वनाश, बुद्धिनाशात सर्वनाश। उपासक विषय चिंतन से बच पाना बहुत कठिन होता है। ये अपने भी अनुभव की बात है। विषय का सेवन नहीं हो रहा, बीच में एक रकील खिंची हुई है। पर नवीन जब इस मार्ग में चला जाता है तो पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के, ये लगता है कुछ तो है। जैसे परिवार हंसते खेलते बातचीत करते, अब वो तो समाज में तो कहीं ना कहीं दृश्य दिखाए,
कुछ तो है, ये लोग सुखी हैं, कुछ तो है, क्योंकि अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, भगवत तत्व का परिचय नहीं हुआ और पूर्व संस्कार उसको घसीट रहे हैं भोगों के। तो वो भोग तो नहीं भोगता, पर भोग चिंतन बनता रहता है। अब अगर वो चिंतन और नाम ये दोनों साथ चलेंगे, ऐसी यात्रा होती है। बहुत जलन की यात्रा, बहुत जलन। कोई बहादुर भगवत चरणारविंद का आसक्त चित्त ही इससे निपट पाता है, नहीं तो यही भगवत नाम जहां छूटा तो चाहे जितनी वो विवेक लड़ाने की कोशिश करे, वो धीरे धीरे सकिल जाता है। पर अद्भुत चमत्कार नाम का है, अद्भुत चमत्कार। जहां भगवान कह रहे हैं कि सर्वनाश हो जाता है, ऐसा चिंतन होने पर भी नाम उसे डूबले ले देता और एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वही अपनी वृत्तियों को देख के हंसता है कि अच्छा, इन वृत्तियों में मेरी ये हालत थी, तो ये तो केवल नाम की कृपा हो।